कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां जिनकी ग्रोथ एकदम शानदार चल रही हो, उनके शेयर की कीमतें अचानक से कई साल पुराने लेवल पर क्यों पहुंच जाती हैं? आज हम इसी अजीब सी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर क्यों कुछ कंपनियां जिनका बिजनेस तो तेजी से भाग रहा है लेकिन मार्केट में उनकी वैल्यू लगातार गिर रही है? क्या बाजार को कोई ऐसा खतरा दिख रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा, या फिर ये कोई छिपा हुआ मौका है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को और करीब से देखते हैं। यहां देखिए, एक तरफ इन कंपनियों का बिजनेस रॉकेट की तरह ऊपर गया है। केपीआईटी टेक का प्रॉफिट 5.7 गुना, ओलेट्रा का तो 17 गुना से भी ज्यादा, और इन्फो एज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब करीब 12 गुना बढ़ा है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, इनके स्टॉक प्राइस अपने टॉप से 40 से 58% तक गिर चुके हैं। मतलब ग्रोथ और प्राइस की कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है। तो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हम इन 5 स्टेप से गुजरेंगे। पहले हम इस शानदार ग्रोथ को समझेंगे, फिर उन छिपे हुए खतरों को खोद के निकालेंगे जिनकी वजह से शायद ये गिरावट आई है, और आखिर में देखेंगे कि एक इन्वेस्टर के लिए इस सब का क्या मतलब है। चलिए शुरू करते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से से, यानी तेजी के पक्ष से। आखिर इन कंपनियों के बिजनेस में हुआ क्या है जो इतनी धूम मची हुई है? जरा ओलेक्ट्रा के प्रॉफिट में आए इस जबरदस्त उछाल को देखिए। सोचिए, कुछ ही सालों में प्रॉफिट 17 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी तेजी से स्केल कर रही है। और रुकिए, ये कहानी सिर्फ ओलेक्ट्रा की नहीं है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का नेट प्रॉफिट भी 5.5 गुना बढ़ा है। ये नंबर इस कहानी के मजबूत फंडामेंटल्स वाले हिस्से को और भी पक्का कर देता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब एक ही सेक्टर की बात हो। अलग अलग सेक्टर्स में होने के बाद भी इन तीनों कंपनियों ने कमाल की ऑपरेशनल ग्रोथ दिखाई है। इन्फो एज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 12 गुना बढ़ना ये साफ बताता है कि उनका कोर बिजनेस कितना मजबूत है। तो अब तक तो कहानी बहुत अच्छी लग रही है ना? ग्रोथ ही ग्रोथ। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। अब वक्त है उन परतों को हटाने का और ये समझने का कि बाजार को आखिर किस बात की चिंता सता रही है। देखिए, शेयर प्राइस गिरने का सबसे सीधा साधा जवाब होता है वैल्यूएशन करेक्शन। होता क्या है कि जब किसी स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा जोश होता है तो उसकी कीमत उसकी असली वैल्यू से कई ज्यादा भाग जाती है, और फिर देर सवेर वो वापस अपने नॉर्मल लेवल पर आ ही जाती है। पर क्या मामला सिर्फ वैल्यूएशन का ही है, या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? चलिए इस जांच को थोड़ा और गहरा करते हैं और उन खास खतरों को ढूंढते हैं जिन पर बाजार की नजर है। केपीआईटी टेक के केस में एक बड़ा रिस्क है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कुछ ही कस्टमर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी। उनका 88% रेवेन्यू सिर्फ 25 क्लाइंट से आता है। अब सोचिए, अगर इनमें से कोई बड़ा क्लाइंट चला गया या उसने अपना बजट कम कर दिया तो केपीआईटी के रेवेन्यू पर कितना सीधा और बड़ा असर पड़ेगा। अब ओलेक्ट्रा की बात करें तो यहां एक नंबर है जो सच में चौंकाने वाला है। कंपनी का एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उसके पूरे साल के टर्नओवर का 452% है। यह नंबर कंपनी के गवर्नेंस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो ये गवर्नेंस रिस्क आखिर होता क्या है? सीधी सादी भाषा में, जब कोई कंपनी अपनी ज्यादातर कमाई अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों से कर रही हो तो एक शक पैदा होता है, क्या ये प्रॉफिट असली बिजनेस से आ रहा है और क्या ये लंबे समय तक टिकेगा? इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है। ओलेक्ट्रा का मैनेजमेंट खुद ये बात कह रहा है कि आने वाले समय में उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होकर 10 से 12% पर आ जाएंगे। ये बाजार के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि भविष्य की प्रॉफिट ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। इन्फो एज का रिस्क तो बिल्कुल ही अलग है। ये कंपनी सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं बल्कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट भी है। इसने नए नए स्टार्टअप्स में भारी पैसा लगाया है, जिसमें से 725 करोड़ का तो नुकसान भी हो चुका है। इसका मतलब कंपनी की आने वाली कमाई उसके इन रिस्की निवेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अच्छा, इन सब जोखिमों के बीच अब एक और बहुत जरूरी चीज पर आते हैं जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो है कैश फ्लो। मतलब सवाल यह है कि जो प्रॉफिट कागज पर दिख रहा है, क्या वो सच में कैश बनकर कंपनी के बैंक अकाउंट में आ भी रहा है या नहीं? इसको समझने का एक बहुत सिंपल तरीका है। मान लीजिए किसी की सैलरी कागज पर तो 1 लाख रुपए है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 70,000 ही आते हैं। तो पीएटी वो कागज वाली सैलरी है और सीएफओ वो असली पैसा है जो अकाउंट में आया।
CFO to PAT रेशियो बस यही बताता है कि प्रॉफिट कैश में कितना कन्वर्ट हो रहा है। और यहां एक चिंताजनक ट्रेंड साफ साफ दिख रहा है। इन तीनों कंपनियों के लिए रेशियो गिर रहा है। ओलेक्ट्रा के लिए तो ये नेगेटिव भी हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनियां जो प्रॉफिट दिखा रही हैं उसे कैश में बदलने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है, और यह बिजनेस की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। तो अब हमारे सामने कहानी के दोनों पहलू एकदम साफ हैं। एक तरफ है शानदार ग्रोथ और दूसरी तरफ है गंभीर जोखिम। चलिए इन सभी सुरागों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के लिए क्या दुविधा खड़ी हो जाती है। तो ये रही पूरी कहानी एक ही स्लाइड में। एक तरफ है बुल केस जो कहता है कि ग्रोथ जबरदस्त है और भविष्य सुनहरा है, और दूसरी तरफ है बेयर केस जो ऊंचे वैल्यूएशन, बिजनेस से जुड़े खास जोखिम और सबसे जरूरी प्रॉफिट को कैश में न बदल पाने की कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। और यहीं पर हम आज के इस विश्लेषण को इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब किसी कंपनी में शानदार ग्रोथ और बड़े जोखिम दोनों एक साथ खड़े हों, तो बाजार किस पर अपना दांव लगाता है? स्टॉक की कीमत हमेशा कुछ न कुछ कहती है, और इस केस में वो शायद हमें ग्रोथ की चकाचौंध से आगे देखने और जोखिमों को गंभीरता से लेने के लिए कह रही है।